मैं इंग्लिश पे आता हूँ। इंग्लिश डेफ़िनेटली अभी कुछ सालों से एक इतना बड़ा चैलेंज नहीं रह गया है, लेकिन अच्छा स्कोर करना इंग्लिश में चैलेंज हमेशा है और रहेगा बिकॉज़ इंग्लिश में 190 के ऊपर लाना अगेन चैलेंजिंग है। तो ये कहना गलत होगा कि इंग्लिश आसान है, बोलना आसान है, बट 190 के ऊपर लाना आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो 70-150 पे अटकते हैं। तो इंग्लिश में आपने कैसे अलग-अलग एरियाज़ को, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, मैं वोकैब्युलरी की बात करूँ और बाकी जो एरियाज़ हैं, आपने कैसे इसको इंग्लिश को तैयार किया? कोई कैसे इंग्लिश की तैयारी करे कि वो 190 प्लस 180 प्लस निकले? एक तो सबसे पहली बात जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से था, फिर डीयू में पढ़ता था, कॉलेज भी मेरा अच्छा था, मेरा एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बच्चे भी सारे इंटेलिजेंट थे। तो मेरा मतलब मैं वो नहीं कहूँगा कि जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था, उस वजह से वीक है, तो मेरा बैकग्राउंड अच्छा था। तो जैसे मैंने जो सबसे पहले मॉक्स दिए थे, उसमें भी मेरा मतलब अच्छा स्कोर ठीक-ठाक था, 150 160 थे ही। तो उसके बाद जैसे मैं अपनी बताता हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया, मैंने जैसे इसको 3 पार्ट्स में बाँटा था, जो हाँ, होते हैं, वोकैब होती है, ग्रामर होती है और कम्प्रीहेंशन होता है। तो ग्रामर तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कोचिंग ली थी क्रिस्टोफर फिनिक्स के सर से, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा करवाया था और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस करवा रखी थी, इतनी शीट्स थी मेरे पास कि मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुँ, और हुँ। साथ में मॉक्स मैं देता ही था। तो इंग्लिश ग्रामर तो वहीं से मेरी जितनी कोचिंग में जो करवाया वो हो गया। वोकैब के लिए मैंने जो कोचिंग में करवाया वो किया, उसके अलावा मैंने किया एफर्ट किया। मैंने जैसे प्रीवियस ईयर की एक बुक आती है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होते हैं एग्ज़ाम वाइज़ जैसे सीपीओ हुँ। 2019 के हो गए, तो मैंने वहाँ से प्रीवियस ईयर किए थे बहुत अच्छे से। प्रीवियस कब तक का किया? प्रीवियस ईयर जैसे वो बुक थी उसमें तो बहुत पुराने थे 2000 से लेकर थे, तो मैंने वहाँ से पढ़े थे वो। और मैं एक काम और करता था जैसे कोई भी 2 वर्ड है सिनोनिम है, तो उनके चा 2-2 सिनोनिम और होते थे, तो जैसे बुक में पहला वर्ड आया वही आ गया। तो मुझे जितने भी सिनोनिम्स याद है ना मैं उनको उसके आगे लिख लेता था। तो जैसे मान लो नेक्स्ट पेज पे दूसरा सिनोनिम आ गया उसी का, तो मेरे को सिर्फ दूसरा रिवाइज़ नहीं हुआ, मैं वहाँ पे भी चारों को लिखता था। तो उन चारों में से अगर एक भी आता तो मेरे को चारों रिवाइज़ होते थे। मतलब आप बार-बार जैसे ही उसका सिनोनिम रीअपीयर हो रहा है, आप फिर से रिवाइज़ एक बार कर हाँ, ले रहे रीअपीयर हो रहा है तो या तो मैं मन में रिवाइज़ करता था पर मैं लिख लेता था। हो। तो राइट, ऐसे करके मेरे को उस बुक में मतलब बार-बार रिवाइज़ अपने आप हो जाता था। राइट। क्योंकि मैं लिखता था, क्योंकि फिर माइंड में एक मैप बन जाता है कि इसके इतने सिनोनिम हैं, इसके 5 जो मेरे को याद हैं। कोई मेरे को नया सीखता तो मैं उस नए को उन्हीं के साथ लिख लेता था। और या फिर जो कई होते हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, उनको भी मैं एक साथ लिखता था ताकि इनमें कन्फ्यूज़न ना हो। हुँ। जैसे ये थोड़ी लोग एक चीज़ और कि जैसे इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन है, आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आते हो तो थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल माइंड होता है। इंग्लिश ग्रामर कैसा है मतलब आपको लगा पढ़ने में? जैसे मैं आज तक कभी इंग्लिश ग्रामर सीख ही नहीं पाया, ना मुझे सीखने में कोई इंटरेस्ट रहेगा कि मैं कभी उसमें दिमाग नहीं लगा पाता हूँ अपना। तो ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, देन देयर आर एक्सेप्शंस। आपका कम्फर्ट कैसा था ग्रामर के साथ? सर, जैसे ग्रामर की मैंने आपको बताया कोचिंग ली थी, तो वहाँ पे कोचिंग में क्या होता है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है कि एक रूल है, ये तो बार-बार पूछा जा रहा है। हुँ, ऐसे करके तो मतलब जो 70-80% क्वेश्चन्स आते हैं, वो तो सिर्फ़ एक सेलेक्टेड पोर्शन से आते हैं। तो एक तो जैसे अगर आप उनकी इतनी प्रैक्टिस करते हो, तो जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, अपने आप माइंड में सबकॉन्शियसली वो हाइलाइट हो जाता है कि इसमें तो वो है। और दूसरी बात मैं ऐसे मतलब प्रैक्टिस करने के बाद ऐसे कुछ रूल नहीं लगाता था कि इसमें वो रूल लग रहा है। जैसे मैं सेंटेंस को रीड करता, तो रीड करते ही मुझे मतलब अंदर से इंट्यूशन, फीलिंग आ जाती, इंट्यूशन आ सेंस जाता आता है, कि जी। यहाँ पे मिस्टेक है। तो मतलब मैं एफर्ट नहीं करता था, एक बोलते हैं ना मुझे लग रहा एफर्ट है शायद आपका जो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि ऐसा जो इंट्यूशन वाली बात जो आप कर रहे हो, ये अब मुझे भी होती है, इतना इंग्लिश पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, नॉवेल्स पढ़ने के बाद कि अब शब्दों में गलतियाँ समझ में खटकती है। जैसे कहते हैं ना, राम खाते हैं, तो पता लगेगा इसमें सेंटेंस में कुछ गड़बड़ी है, ऐसे ही एक इंट्यूशन फीलिंग। तो आपको मुझे लगता है कि आपकी इंग्लिश का लंबा जो साथ रहा है, उसका काफ़ी रोल रहा है आपके इंग्लिश में। हाँ, बिल्कुल उसका रोल रहा है। जैसे अभी भी कोई अगर फ्रेंड क्वेश्चन सेंड कर दे, तो मैं कई बार क्या होता है उसका आंसर तो बता देता हूँ कि इस पार्ट में मिस्टेक है। लेकिन अगर वो स्पेशली हाँ, पूछें क्या कि है? क्या मिस्टेक है, तुम्हें कैसे पता चला? तो हुँ, मैं सिर्फ़ यही बोलता हूँ कि मैंने कहीं पढ़ रखा है कि हुँ। इसके साथ ये नहीं होता, ये होता है। लेकिन मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं होता कि कब पढ़ा, कहाँ पढ़ा। सिर्फ़ मन में ऐसा आता है कि कहीं पढ़ा है और इसमें मिस्टेक है।